हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर आ रहा है। अगेन ये MRFA कंपटीशन पर ही है, पर इस अपडेट से ऐसा लगता है कि जो MRFA कंपटीशन है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही है। तो इस बार ये अपडेट जो है वो द प्रिंट की तरफ से आ रहा है। आपको ओरिजिनल लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कमेंट में मिल जाएंगे। और ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ये पिछले सोर्सेज से ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। तो पहले ये न्यूज़ आई थी कि जो MRFA कंपटीशन है उसको आधा कर दिया गया है और 57 एयरक्राफ्ट लिए जाएंगे। फिर जो अपडेट आया उसमें ये बात कही गई कि ये नंबर जो है वो 114 ही रहेंगे। पर इस बार जो अपडेट आया है उससे ऐसा लगता है कि जो पिछले दो अपडेट थे उनमें थोड़ी सच्चाई थी और दोनों ही अपनी जगह पर थोड़े सही थे। तो यहाँ पर टोटल 114 एयरक्राफ्ट लिए जाने हैं, पर ये एक बार में नहीं लिए जाएंगे। इनिशियली 54 के ही ऑर्डर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ हमने पिछले वीडियोस में भी कहा था, अगर इसको कम ही करना है तो और एयरक्राफ्ट की पॉसिबिलिटी को रखना ज़रूरी है ताकि नेगोशिएट किया जा सके प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट के लिए। तो जैसा कि लग भी रहा है यहाँ पर यही किया जाना है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो ट्रांजैक्शन होगा इस डील को लेकर वो इंडियन रुपीज़ में होगा। और एक और चीज़ को यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि जो इंडियन एयरफोर्स का MRFA कंपटीशन है और जो इंडियन नेवी का MRCBF कंपटीशन है, ये दोनों डिफरेंट कंपटीशन है और एयरफोर्स की और नेवी की जो अप्रोच है वो डिफरेंट रहेगी। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ पर यह बात भी कही गई है कि एयरफोर्स के लिए भी जो कंपटीशन है वो बोइंग और डेसॉ के बीच में है, जैसा कि नेवी के लिए है। यानी कि MRFA जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो 54 एयरक्राफ्ट को लेने का तरीका जो है वो बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया रूट के थ्रू होगा, जिसमें से पहले जो 18 एयरक्राफ्ट होंगे उनको ऑफ द शेल्फ खरीदा जाएगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से, और उसके बाद जो 36 एयरक्राफ्ट होंगे उन्हें इंडिया में ही बनाया जाएगा जॉइंट वेंचर के अंतर्गत। और इन 54 एयरक्राफ्ट के बाद फॉलो ऑन ऑर्डर की जो पॉसिबिलिटी है उसको रखा जाएगा और बाद में इनके नंबर जो हैं वो बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये तरीका सबसे स्मार्ट है और ये चीज़ हमने सजेस्ट भी करी थी कि अगर ऐसा कुछ होता है तो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट मिल सकता है और आप पर फाइनेंशियल बर्डन भी कम पड़ेगा। तो यहाँ पर ग्लोबल टेंडर निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा इसकी पॉसिबिलिटी पर क्लैरिटी नहीं दी गई है। यानी कि MRFA कंटिन्यू होगा या नहीं होगा इस पर क्लैरिटी नहीं है। पर यह बात बताई गई है कि यहाँ बोइंग और डेसॉ जो हैं वो मेन प्लेयर होंगे। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चेंज करी गई हैं और 18 ऑफ द शेल्फ एयरक्राफ्ट लेने की बात कही गई है कि एयरफोर्स यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। MRFA कंपटीशन को खींचने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। ऑलमोस्ट यही सारे एयरक्राफ्ट MMRCA का भी पार्ट थे, तो इनका इवैल्यूएशन पहले ही काफ़ी लंबे समय तक के लिए हो चुका है। नेगोशिएशन को प्रॉपर लाने के लिए यहाँ पर कंपटीशन होना ज़रूरी है, पर एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा एयरक्राफ्ट सबसे ज़्यादा सूट करेगा इसको जज करने के लिए कंपटीशन कराने की ज़रूरत नहीं है। इवैल्यूएशन पहले हो चुके हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि यहाँ पर बोइंग और डेसॉ को मेन प्लेयर बताया जा रहा है। तो नेवी के जो MRCBF कंपटीशन है वहाँ पर भी यही दोनों प्लेयर इन्वॉल्व है। एयरफोर्स के केस में ऐसा सुनाई दे रहा था कि F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 को रिप्लेस कर F-15EX को बोइंग द्वारा ऑफर किया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि अगर एयरफोर्स और नेवी दोनों के कंपटीशन में अगर सेम ही प्लेयर इन्वॉल्व हैं तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म को चूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एयरफोर्स और नेवी के लिए, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट होंगी इसमें दोनों का बेनिफिट होगा। और अगर यहाँ से हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो रफाल के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एयरफोर्स के लिए भी और नेवी के लिए भी। लेकिन नेवी के लिए जो ज़्यादा बेटर ऑफरिंग है वो बोइंग की तरफ से आ रही है। ऑल्दो रफाल भी बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है, स्कीजम ट्रायल्स भी रफाल के काफ़ी सक्सेसफुल रहे हैं, तो अगर रफाल भी चूज़ किया जाता है तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह का माहौल बना है ऐसा लगता है कि F-18 सुपर हॉर्नेट के जो चांसेस हैं वो थोड़े बेटर हैं। US द्वारा F-18 की सेल को पुश भी किया जा रहा है, पर बोइंग अगर यहाँ पर सेलेक्ट होता है और एयरफोर्स द्वारा रफाल सेलेक्ट किए जाते हैं तो बेनिफिट जो है प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट का वो नेवी को नहीं मिल पाएगा। तो ओवरऑल ये डेसॉ के लिए काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है, पर यहाँ पर कंपटीशन भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर सिंगल वेंडर सिचुएशन आ जाती है तो नेगोशिएशन में इशू होगा। तो फर्दर अगर हमारे द्वारा रफाल लिए जाते हैं हमें ये सस्ते पड़ने चाहिए जो पिछले 36 रफाल लिए थे उनके कंपैरिजन में। तो द प्रिंट की इस रिपोर्ट में ये बात भी निकल कर सामने आई है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो रफाल से काफ़ी ज़्यादा खुश है। और ये चीज़ भी बताई गई कि 36 रफाल के लिए डसॉ एविएशन ने 2 बेसेस बनाए हैं, 2 सेपरेट सिमुलेटर्स को भी यहाँ पर लगाया गया है ट्रेनिंग के लिए। और ये जो सेटअप है ये फ्रांस में 72 रफाल के लिए है, जो हमारे यहाँ 36 रफाल के लिए लगाया गया है। यानी कि
रफाल के फर्दर ऑर्डर के लिए इंतज़ाम हमारे पास पहले से है और ये हमें प्रीवियस 36 रफाल से अच्छे खासे सस्ते पड़ने चाहिए। तो कुछ हद तक ये चीज़ें जो हैं वो कौन सा एयरक्राफ्ट चूज़ किया जाना है इसकी तरफ इशारा करती है, पर फिर भी चीज़ें देखने वाली होंगी। बात करें नेवी के तो जो उनके 26 एयरक्राफ्ट हैं उनके ऑर्डर्स जो हैं वो इस साल के अंत से पहले दिए जा सकते हैं, जिनके दिए जाने के बाद पिक्चर और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अगर रफाल के ऑर्डर्स ही दिए जाते हैं तो रफाल के एयरफोर्स द्वारा सेलेक्ट किए जाने के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।